दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और रत्नों का प्रभाव पड़ता है ग्रह पर। अब वो कैसी एनर्जी होती है जो ग्रह से उत्पन्न होती है और वो क्या प्रभाव होता है जो रत्न ग्रहों पर डालते हैं, इसके बारे में सिर्फ हमें बता सकते हैं हमारे एक्सपर्ट इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हम कह सकते हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी भक्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गुरुजी से बड़े बड़े क्रिकेटर, व्यवसायी और बॉलीवुड की हस्तियां सलाह मशवरा करते हैं कि आने वाले वक्त में वो क्या उपाय करें ताकि उनके जिंदगी में दुख ना आए, उनके जिंदगी में शांति बनी रहे। आप भी गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे कॉल कर इसी वक्त तत्काल आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फेसबुक पर गुरुजी से को फॉलो कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जो भी रिसर्च करके गुरुजी को मिलता है या कोई नई जानकारी उनको मिलती है तो वो तुरंत उसे अपलोड करते हैं फेसबुक के पेज पर, जो जानकारी आप तक भी पहुंचती है। आप अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ratnaurja@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप ईमेल कर सकते हैं। कई कॉलर हैं जो इस वक्त लाइन में है, गुरुजी से बात करना चाहते हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी। आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। नंबर वही है जिन नंबर पे आपको कॉल करना है। और एक और अपील है मेरी आप सभी से कि इसके अलावा जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के अलावा किसी भी नंबर से आपके पास अगर कॉल आता है और अगर वो ये कहते हैं कि हम महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान से कॉल कर रहे हैं, तो वो फ्रॉड है, क्योंकि इन नंबरों के अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है जिससे कि आपको कॉल किया जा सके। ये अपील है मेरी। साथ ही जब आप कॉल करें, बड़ी मेहनत से आपका कॉल लगता है, मुश्किल से आपका कॉल लगता है, आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं, लेकिन छोटी सी लापरवाही की वजह से आप अपनी समस्या नहीं बता सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप कॉल करें टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखें या म्यूट कर दें इनफैक्ट। और अगर मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, नेटवर्क के क्षेत्र में आइए और उसके बाद बात कीजिए, ताकि आप अपनी समस्या सही और स्पष्ट रूप में रख सकें और गुरुजी भी आप तक आपका समाधान पहुँचा सकें। कोई कॉलर इस वक्त जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। मैं देवेंद्र पाल सिंह बात कर रहा हूँ। जय माता दी, बताइए। हाँ, जय माता दी गुरु जी। जय, बताइए। हाँ, मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। पहले भी आपसे मेरी बात हो चुकी है, ये 4-5 महीने हो गए गुरु जी आपसे बात हुआ है। जी जी जी, बोलिए। हाँ गुरु जी, आपने मेरे लिए रतन भिजवाए थे, मुझे उससे फायदा हुआ था। मुझे अपनी पत्नी के विषय में और जानना था। जी जी जी, बताइए। हाँ, मेरी बीवी का नाम है रजनी देवी। जी, क्या नाम? रजनी देवी। हाँ, रजनी नाम है, मेरी बीवी का नाम है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है इनका 11/5/1975। 11/5/1975। टाइम क्या है? हाँ गुरुजी, समय है 10:15। ये रात्रि का समय है। 11 मई 1975 और रात्रि का है 10 बज के 10:15 PM। अच्छा, आपको क्या फायदा हुआ महाराज, बताइए जरा। मैंने आपने प्रोफाइल के लिए लिया था। जॉब में मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। जब से रतन पहने हैं गुरुजी, जॉब में बिल्कुल एक अच्छी स्टेबिलिटी मिली है और एक सही पोजीशन पे। कहते ना, जो मैं काफी समय से यहाँ पे रह रहा हूँ न्यूयॉर्क में गुरुजी, पिछले 15 साल से, लेकिन वो पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, जॉब मिल गई है। तो उसके लिए माता रानी को धन्यवाद बोल दो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। तेज की बोलिए, जोर से बोलो, जय माता दी। बस मेरी पत्नी को हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशानी है।
और पेट की ज्यादा समस्या है। जी, मैं कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली में हेल्थ की समस्या आप बता रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को हेल्थ की समस्या है। कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है और कह रहे हैं पेट संबंधी। अभी इनकी कुंडली देख लेते हैं कि कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो हेल्थ को प्रॉपर ख़राब रखता है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि देख लेते हैं, रोग का जो भाव होता है वो हमारी कुंडली के अंदर छठा भाव होता है, इसे षष्ठ भाव कहा जाता है। यदि वहाँ पर कोई अशुभ ग्रह होता है तो पेट संबंधी और दिक्कतें होती है। अब देख लेते हैं इनकी कुंडली के अंदर क्या भाव है और दशा क्या चल रही है। देखिए, इनकी कुंडली में अच्छा राजयोग बन रहा है क्योंकि इनका गुरु उच्च का बैठा है, गुरु अच्छा है। शुक्र और शनि इनका अच्छा है, मालव्य योग बना रहा है, शशि योग बना रहा है, ये तो बहुत अच्छे योग है। धन धान्य की तो इनको कमी नहीं रहेगी, ये तो समझ में आ रहा है। आप सूर्य भी इनका अच्छा है, देखिए कितनी अच्छी कुंडली आई है। 1 2 3 4 ग्रह इनके बहुत अच्छे हैं, ये कुंडली बहुत अच्छी है। अब इनकी कुंडली में हेल्थ की बात करें, पहला तो केतु ग्रह बैठा है जो स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल की दिक्कत देता है। चंद्रमा मानसिक तनाव की दिक्कत देता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत देता है, और बुध श्वास संबंधी प्रॉब्लम और बीपी और शुगर की प्रॉब्लम देता है। तो ये समस्याएं हैं इस कुंडली के अंदर, तो उसका निवारण भी है। जैसे इसकी आपकी कुंडली, आपके वाइफ की कुंडली में राजयोग बन रहा है तो उनको जो है एक माणिक, एक पन्ना और एक मूंगा पहनने की आवश्यकता है। इन तीनों का, क्योंकि ये 3 है, हाथ में नहीं पहन पाओगे क्योंकि एक ही में, इसी में माणिक भी पहना जाता है, इसी में मूंगा भी पहना जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें जब एक ही उंगली में 2 रत्न बताए जाते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में आप उसका कवच बनवाएं, जी, तीनों रत्नों का कवच बना के उसको धारण करें और एक मंत्र में बताया था, ओम ह्रौम जूम सा ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का जाप करें। और हेल्थ की, क्योंकि इनके 3 ग्रह कमज़ोर हैं तो इनको भगवान शिव की कुछ मैं पूजा बताऊंगा, त्र्यंबकम पूजा होती है वो बताऊंगा, लेकिन वो संस्थान में कॉल कीजिएगा तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, एक विधि बताऊंगा, वो करनी पड़ेगी, तो वो बताऊंगा, उससे हेल्थ बिल्कुल सही हो जाएगी। आप चिंता ना करें, बहुत बढ़िया पत्रिका है। बिल्कुल, पत्रिका बहुत बढ़िया है। उसे अति सुंदर कैसे बनाना है, यानी कि उसे और अच्छा कैसे बनाना है, और जो छोटे मोटे दोष हैं उसका समाधान कैसे करना है, गुरुजी ने आपको बता दिया है। अब आपको करना बस इतना है कि जो भी गुरुजी ने बताया है उसे फॉलो करना है। कई कॉलर कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की, लाइन में कई कॉलर हैं, उनमें से जिनसे अब हम बात करेंगे, सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। गुरुजी, मैं रेशमा बात कर रही हूँ। जी बोलो रेशमा बेटा। गुरुजी, अगर आपको याद हो तो 2 महीने पहले मेरी आपसे बात हुई थी, तो मेरे हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी बन रही थी और आपने मुझे कवच धारण कराया था गुरुजी। अच्छा, हाँ हाँ जी, तो वो कवच जब से मैंने गुरुजी धारण किया है ना, उसके बाद से मेरी हेल्थ में काफी सुधार है, तो मुझे अच्छा लाभ भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी गुरुजी ना, मुझे आपसे अपने हस्बैंड के बारे में जानना था। बोलिए उनका। गुरुजी, उनके डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1975। 15 जुलाई 1975। हाँ जी। मैंने कुछ मंत्र दिए हैं आपको? हाँ जी, मंत्र दिए थे मैंने। मैं अक्सर लोगों को गुप्त मंत्र देता हूँ, आपको भी दिया होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गुरुजी, हाँ, आपने मुझे वो ये मंत्र रत्न भी दिए थे और मैं उनका जाप अब भी कर रही हूँ। हाँ, उसको छोड़ना नहीं। रत्न जब भी काम करेंगे वो गुप्त मंत्र करते रहना, ठीक है? बिल्कुल गुरुजी, वो मैं रोजाना ही कर रही हूँ। हाँ, टाइम क्या बताया आपने? टाइम है गुरुजी 4:05 शाम के। ठीक है, 4:05। हाँ, उनका जन्म बरेली यूपी का है गुरुजी। जी जी जी, क्या पूछना चाहते हो बेटा इनके बारे में? गुरुजी, मुझे उनकी थोड़ा जॉब के बारे में जानना था। एक्चुअली ये कि उनके ना प्रमोशन में थोड़ी सी काफी रुकावट आ रही है। 2-3 बार प्रमोशन होते होते रुक गए हैं उनके। देखो, कुंडली के अंदर, इनकी कुंडली में जैसा मैं बता रहा हूँ कि 2000 से लेकर 2016 तक इनकी जो दशा चल रही है वो गुरु की दशा चल रही है, और गुरु कुंडली में बहुत अच्छा भी है। इनको पद प्रमोशन, धन वृद्धि, संतान वृद्धि इसने दी ही होगी, ऐसा नहीं कि नहीं दी। इस वक्त राहु का अंतर चल रहा है और राहु इनके लगन में बैठा है। लगन में राहु बहुत अच्छा नहीं होता है। एक तो स्वास्थ्य के लिए आकार, क्योंकि षड्यंत्रकारी ग्रह तो षड्यंत्र रचाता है। ऑफिस के अंदर राजनीति ज़्यादा करता है। राजनीति के अंतर्गत आपके हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है।
आप उसके उपाय क्या करें। देखिए कुंडली के अंदर आप पुखराज इनको पहनाएं, पुखराज 9.25 रत्ती का पुखराज इनको पहनाना, और साथ में ये जो राइट हैंड में इनको पुखराज पहना है, लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली में एक डायमंड पहना है 51 सेंट का। ये दोनों एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि 2 राजयोग है इनकी कुंडली में। अगर ये पहना देंगे तो इनके में जो बैक बैटिंग, राजनीतिक और षड्यंत्र जो कारी जो लोग हैं वो इनके जीवन से छोड़ देंगे इनका, और इनका पद प्रमोशन हो जाएगा, और लाइफ में कभी बैक बैटिंग वाले लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में ऐसा लिखा है कि ये भलाई बहुतों की करेंगे लेकिन इनको इनका रिवर्ट नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है, बृहस्पति जिन भी व्यक्तियों का अच्छा होता है वो भलाई, बहुत अच्छी विचारधारा होती है, वो भलाई के बारे में लोगों की सोचते हैं, लेकिन उनको इफेक्ट नहीं मिलता अगर राहु सेंटर भाव में होता है। सेंटर मतलब कुंडली के जो केंद्र भाव में अगर राहु बैठ गया, कुंडली मार के बैठ गया, तो समझ लीजिए कि आप जितना भी अपने बेटे के लिए, बहू के लिए, सास के लिए कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत जातकों की समस्या होती है। तो ऐसे में अपने राजयोग के रत्न पहनी है, और एक गुप्त मंत्र मैं दूंगा, वो गुप्त मंत्र आप संस्थान से ले सकते हैं, और गुप्त मंत्र कभी किसी को नहीं बताइए, ये याद रखिएगा। उसको जाप करिए, वो अच्छा प्रभावकारी रहेगा। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की भलाई कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमें बुराई ही मिलती है। लोग हमारे पीछे राजनीति ही करते हैं, और ऐसे में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो काबिलियत होती भी है वो भी खत्म हो जाती है। ऐसा आपके साथ बिल्कुल ना हो। आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो समाधान गुरुजी ने आपको बता दिया है। सरल समाधान है, आप ये समाधान कीजिए, देखिए कैसे समस्या जो है वो एकदम से फुर हो जाती है। चमत्कारिक लाभ आपको आपके जीवन में मिलेगा। लक्ष्मी योग की आज हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मी योग क्या होता है, कैसे जातक की कुंडली में बनता है, और उसका क्या प्रभाव होता है? जी, मैं आज लक्ष्मी योग के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसके बता देता हूँ कि कुंडली के अंदर जो लक्ष्मी योग होता है, 2 तरह के लक्ष्मी योग होते हैं। एक लक्ष्मी योग होता है और एक महालक्ष्मी योग होता है। तो आज हम उसमें से एक लक्ष्मी योग के बारे में बात कर रहे हैं कि चंद्रमा और मंगल जी जब भी साथ में होते हैं तो लक्ष्मी योग का निर्माण कराते हैं। देखिए चंद्रमा और मंगल अगर आपके लगन में बैठा है तो धन धान्य बहुत अच्छा होगा। धन भाव में अगर आपके बैठा है तो धन धान्य आप मेहनत से अर्जित करेंगे। यदि लक्ष्मी योग आपके चतुर्थ भाव में मिला है तो आपको अचानक गड़ा धन या अचानक धन वृद्धि मिलेगी। यदि आपके पंचम भाव में है तो आपको लक्ष्मी जो है शेयर या ऐसी मार्केटिंग से मिलेगा। यदि आपका लक्ष्मी योग चंद्रमा और मंगल अच्छी राशि में, यदि आपके सप्तम स्थान में है तो पत्नी मतलब शादी के बाद आपको बहुत बार ससुराल से लोगों को मिल जाता है, तो यहाँ पर लक्ष्मी योग मिलेगा। और यदि आपका चंद्रमा और मंगल आपका बैठा हुआ है यहाँ पर नवम भाव में तो आपका भाग्योदय, भाग्य से आपको हमेशा लक्ष्मी मिल, आप जन्मजात लक्ष्मी योग में पैदा होंगे। यदि आपका चंद्रमा और मंगल दसम स्थान में बैठा है तो यानी कि आपको जो लक्ष्मी मिलेगी वो मिलेगी आपको व्यापार से। तो ये लक्ष्मी योग होते हैं। और ये लक्ष्मी योग छोटे मोटे योग नहीं है, ये कम पाए जाने वाले योग हैं। चंद्रमा मंगल होते हैं कुंडली में, लेकिन एक साथ दोनों होना बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है ये। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुरुजी के काम को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सराहा है। उनका जो योगदान समाज में रहा है, उनके काम की सराहना की गई है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर, व्यवसायी, नेता, तमाम लोग गुरुजी से सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं और अपनी जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाते हैं। आने वाले वक्त को कैसे बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। गुरुजी से आप भी बात कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे, जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ब्रेक के उस पार आपके लिए लक्ष्मी योग के रिलेटेड कुछ नई जानकारियां उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ आप कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल रत्न ऊर्जा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निःशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।
पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। द कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी यानी कि रत्न ऊर्जा, वो कॉस्मिक एनर्जी जो ग्रहों से प्राप्त होती है, और हीलिंग ऊर्जा यानी कि रत्न उन ग्रहों से उत्पन्न नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोग्राम में हम यही बातें करते हैं। साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको बताते हैं। आज हम लक्ष्मी योग के बारे में बात कर रहे हैं, जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। किसी किसी की ही कुंडली में लक्ष्मी योग होता है। अब ये कैसे होता है, और अगर ये आपकी कुंडली में भी है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या समाधान करना चाहिए, चलिए गुरुजी से जान लेते हैं। जी, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कि किसी की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण के अंदर चंद्रमा और मंगल अकेले बैठे हों जी, ये अगर होंगे तो वो व्यक्ति निश्चित ही बहुत धनवान होगा, भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली नहीं, धनवान होता है। देखिए, भाग्य होना अलग चीज़ है। भाग्य कोई जरूरी नहीं कि धन होगा तो भाग्य होगा जी। धनवान होता है ऐसा व्यक्ति। और यदि ज़्यादातर जो कुंडली में जो रिसर्च में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ शनि, सूर्य और ये सब बैठते हैं, जिससे वो 50% हो जाता है। उसको 100% बनाने के लिए आपका जो चंद्रमा मंगल आपकी कुंडली में बैठा है लगन और केंद्र में, और उसके साथ कोई और ग्रह बैठा है, तो चंद्रमा और मंगल का एक कवच होता है, लक्ष्मी योगदायक कवच होता है। उसको आप संस्थान से मंगा के उसको एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि वो 50% रिड्यूस हो गया, एक और ग्रह उसके अंदर बैठ गया। तो उसको अच्छा करने के लिए आपको एक और कवच मंगाना पड़ेगा। कवच मंगा के आप उसको पहनिए, आपका लक्ष्मी योग एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल। और इस वक्त जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। फिर एक बार। हेलो। हाँ जी बताइए अपना नाम। रमाशंकर सिंह। रमाशंकर जी, आप अपने बारे में ही जानना चाहते हैं? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/8/89। 89। हाँ 89। जी 25/8/89। टाइम क्या है आपका? सुबह के 6 बजे, शुक्रवार दिन था। 25 अगस्त 1989 सुबह के 6 बजे। कहाँ पर हुआ है? शंकरगढ़। हाँ जी, शंकरगढ़। ये कहाँ पड़ता है शंकरगढ़? इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं महाराज? सर इसमें सर कुछ बताइए, जॉब नहीं लग रही ना, तो कोई धंधे में कोई हो रहा है। जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, दोबारा। जॉब के बारे में बताइए। अभी जॉब नहीं है, क्या फ्यूचर में इनके पास जॉब होगी? देखिए, कुंडली में बृहस्पति की दशा 2011 से 2027 तक चल रही है, और बृहस्पति कुंडली के अंदर तृतीय भाव में वीक बैठा हुआ है। हालांकि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के भी अच्छे योग हैं, राजसी सत्ता पाने के भी अच्छे योग हैं, बुध आपके में अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन अच्छा है। लेकिन लगन में शनि है महाराज। लगन में शनि हो, द्वितीय भाव में शनि हो, शुक्र कमजोर हो, शुक्र राहु से बैठा हो, तो नशा, गुटखा या इस तरह की नशे की बहुत ज़्यादा आदत होती है, उससे बच के रहना। वो करियर आपका ख़राब कर देगा, उससे आप बच के रहें, ये मेरी विनती है आपसे। अगर आपके पास ऐसी कोई आदत है तो उसको छोड़िए, तभी आपका भाग्य अच्छा करेंगे। कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। ये मेरे गुरु महाराज कहते थे कि जन्म पत्रिका तो बेटा सब कोई, हर कोई बता देता है कि आपकी कुंडली में ये है, आपकी कुंडली में वो है, फलाना है, लेकिन कर्म कुंडली का कोई नहीं बताता। आप कुंडली में, मान लीजिए आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन आपके कर्म खराब हैं, तो आपका राजयोग कैसे एक्टिवेट होगा? आप खुद ही सोचिए ना। इसी प्रकार से मैं ये भी बताऊँगा कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, उसके लिए क्या कर्म करने हैं। और बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो आप ऑन स्क्रीन शायद ना भी बता पाएँ कि मैं इस तरह से चल रहा हूँ, या मैं गुरुजी मेरे से माता और बहनें ऐसी होती है जिनसे हम ऑन स्क्रीन पूछ भी नहीं पाते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप कुंडली जब हम देखते हैं तो हमें तो सब चीज़ चाहिए ना। हम जो पूछेंगे उसका जवाब चाहिए। जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा हम तय पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइव में जो आपकी गंभीर प्रॉब्लम है उसके लिए कॉल ना करें, क्योंकि मैं पूछ नहीं पाऊंगा। अगर पूछूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बहुत बार होती है, क्योंकि बहुत बार मैंने पूछा है लोगों से कि जी आपने जीवन में ये किया, तो उन्होंने उस समय ना कहा, और बाद में जब कॉल आई तो उन्होंने हाँ कहा। तो उसमें क्या हो
जाता है, मिसमैच हो जाता है, उसमें उपाय भी मिसमैच हो जाते हैं, फिर आप वो गलत उपाय करेंगे, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। जी गुरुजी, आप कुंडली के में इनकी कुंडली में देख लेते हैं, तो ये क्या करें, अपनी कुंडली के हिसाब से एक डायमंड पहने। 71 सेंट का डायमंड इनके लिए रामबाण है। अगर ये पहन ले तो इनका, अगर ये नशा नहीं करते हैं तो काम करेगा। जी, काफी कॉलर हैं लाइन में, लेकिन हम एक एक ही कॉल ले सकते हैं, समय की पाबंदी है हमारे पास भी। संस्थान में कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और नंबर कोई अलग नंबर नहीं है, यही नंबर है जिनमें आप संस्थान में भी कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे आप बात कर सकते हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी से। गुरुजी इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं तत्काल आपकी समस्या का समाधान बताने के लिए। जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, चलिए सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी जी, राजेश कुमार। डेट ऑफ बर्थ बताइए राजेश जी। जी 16/2/1980। 20 16/2/1980। 16/2/1980। जी। टाइम 2:30 दिन में। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं? सर फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, फ्यूचर में कुछ हो पाएगा कि नहीं? राजनीति के क्षेत्र में आप या कुछ व्यापार भी करते हैं? जी नहीं, हम पैसे से डॉक्टर हैं। जी, पैसे से डॉक्टर हैं आप। तो आपकी प्रैक्टिस ठीक चल रही है डॉक्टर साहब? नहीं, प्रैक्टिस जितना चाहिए उतना नहीं ठीक चल रही है। हाँ जी, जो चाहिए उतना बढ़िया प्रैक्टिस है नहीं अभी। वही मैं कह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया नहीं है क्योंकि कुंडली के अंदर कुछ दोष हैं। अब हम आपकी कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आपने राजनीति की बात की है तो मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, विज्ञान है तो विज्ञान में कोई भी हमको फ़ोन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचक नहीं, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप भी तुरंत फ़ोन कर सकते हैं, चाहे फिजिशियन हो, न्यूरो सर्जन हो, डॉक्टर हो। प्रॉब्लम तो सभी को आती है, प्रॉब्लम हमें भी आती है ना। हमें जब सर्दी खांसी जुकाम होती है तो हम भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे इन डॉक्टर साहब ने बात की, और मैंने व्यापार के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि मुझे दिख रहा है वो दो योगों की थ्योरी इनकी कुंडली में भी सामने मेरे आ गई है। आप देखिए, एक डॉक्टर बेस्ट प्रोफेशन होने के बावजूद भी इनका प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही, ऐसे कैसे हो सकता है? जी देखिए, डॉक्टर होना, डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं और एक भगवान तुल्य मानते हैं, और उनकी प्रैक्टिस अच्छी ना होना समाज के लिए भी खराब है और हमारे लिए भी खराब है क्योंकि एक डॉक्टर कम होता है। तो उनका तो हमें अच्छा करना ही चाहिए। सबसे पहले तो हमें समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका अच्छा करना चाहिए, मेरा तो यही कोशिश रहती है। अब इनकी कुंडली में देखते हैं कि इनकी कुंडली में एक तो राहु के साथ में अंगारक दोष और गुरु चंडाल दोष बन रहा है, और वो भी धन भाव में बन रहा है। इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चल पा रही, जितनी डॉक्टरों की चलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं चल पा रही। अब उसके लिए डॉक्टर साहब आपने क्या करना है, आपने अंगारक दोष नाशक कवच संस्थान से मंगाइएगा, उसको धारण कीजिएगा, और गुरु चंडाल दोष नाशक कवच संस्थान से मंगा के उसको 2 कवच आपको धारण करने। मंत्र मैं आपको बताया था, ओम ह्रीम ऐं सरस्वते नमः। ये मंत्र का जाप करिए डॉक्टर साहब, आपका कल्याण होगा। माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका अच्छा हो, ताकि आप समाज के लिए बेहतर योगदान दे सकें। बिल्कुल, और साथ ही आप ये पुस्तिका जिसका नाम है मेरा भाग्य, ये भी मंगवा सकते हैं। ये कोई जन कुंडली नहीं है, ये कोई जन पत्रिका नहीं है, ये है मेरा भाग्य, जिसने अब तक लाखों लोगों का भाग्य बदला है। इसमें गुरु जी के परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत शामिल है। ज्योतिष के क्षेत्र में लगातार गुरु जी के परिवार ने योगदान दिया है। गुरु जी खुद रिसर्च कर रहे हैं और उससे ये पुस्तिका गुरु जी ने बड़ी मेहनत से तैयार की है ताकि आपकी ज़िंदगी सरल हो सके। और साथ ही इस पुस्तिका में समाधान शामिल किए गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या कुछ करना है। अगर आप ये पुस्तिका आज मंगवाते हैं तो कल से ही आपको पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाना है। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल की गई हैं। ग्रंथों और शास्त्रों का गूढ़ रहस्य इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। ये है मेरा भाग्य, जो आप मंगवा सकते हैं, जो हमारे संस्थान महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में इजीली अवेलेबल है। आप संपर्क करें और इसे मंगवाकर अपना भाग्य बदलें। चमत्कारिक लाभ इस मेरा भाग्य से होता है। कई लोगों के जीवन में इससे आमूल परिवर्तन आया है। जी। कुछ फीडबैक आपके पास आते हैं? डेली आते हैं, आप देखते हैं लाइव में ही फीडबैक आते हैं, क्योंकि मैंने तो
सभी जजमानों को बोला है, अगर आपका कॉल मिलता है, आपको इच्छुक है तो आप संस्थान में भी बताएं रिसर्च के लिए, आप जी। फेसबुक पेज में भी बताएं मेरी रिसर्च कैसी लगी, आपको कितने कैसे रिजल्ट मिले, और आप चाहे तो ऑन एयर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसी जिसकी दिक्कत है, आप किसी की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है तो वो मैं यही कहूँगा कि वो लाइव में बात ना करें, वो संस्थान में बात करें, तब आपको 100% रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें आपसे पूछनी भी होती है जी और वो क्योंकि इसमें लिमिटेड प्रोग्राम होता है और लिमिटेड शब्द होते हैं, जी। बहुत ज़्यादा शब्दों के प्रयोग भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंट्री वाइज कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, चीज़ें होती हैं जो हमें माननी पड़ती है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सुंदर उपाय आपने बताए और साथ ही सबसे बड़ा जो सौभाग्य हमारे दर्शकों को प्राप्त होता है वो मेरा भाग्य से प्राप्त होता है, ये पुस्तिका जो आपकी मेहनत का फल है। जी जी। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।